हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आसाम स्टेट काउंसिलिंग का चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे। कैसे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है और क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको भी मैं पढ़ के बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ नोटिस भी आया है उसको भी मैं बताऊंगा क्या चेंजेस हुए। सेट मैट्रिक्स आया है, सेट मैट्रिक्स में राउंड 1 के सेट मैट्रिक्स में इस साल क्या चेंजेस आया है एंड आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कैसे अपग्रेडेशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हो एक नोटिस आया है 29 जुलाई को आसाम स्टेट काउंसिलिंग का डीएमई आसाम की वेबसाइट में नोटिस आया है। इस साल एनआरआई कोटा नहीं है, तो एनआरआई कोटा से भी यहाँ पर कट ऑफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एनआरआई में यहाँ पर 42 सीट्स था 2024 में, लेकिन 42 पूरा सीट्स फिल नहीं होता था। 15 से लेकर 20 तक लगभग 15 के आसपास ही सीट्स एनआरआई कोटा में फिल होता था। तो इस साल एनआरआई कोटा नहीं है, इसीलिए 15 सीट्स यहाँ पर मिलेगा। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो लगभग 2 मार्क्स के आसपास नीचे गिर सकता है इस साल एनआरआई कोटा की वजह से। इसके बाद यहाँ पर 2025 का सेट मैट्रिक्स आया है राउंड 1 के लिए। तो यहाँ पर प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज नहीं है राउंड 1 के लिए, जैसे ऑल इंडिया कोटा में नहीं था। यहाँ पर स्टेट में भी फर्स्ट काउंसिलिंग राउंड 1 में एनआरआई कोटा नहीं है। और बाकी यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी था इस साल अलग करके लिखा हुआ है। लास्ट ईयर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 67 सीट्स अलग से लिखा गया था, लेकिन इस साल सभी कैटेगरी में से अलग अलग करके लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी की जो भी सीट्स है। यहाँ पर जनरल का सीट्स इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी का सीट्स था 558 है और इस साल 570 है जनरल कैटेगरी में जो सीट्स। और बाकी जनरल पीडब्ल्यूडी में है 30 सीट्स, एससी पीडब्ल्यूडी में 4 सीट्स है। टोटल आप करोगे तो 94 पिछले साल का ही जैसा ही है। यहाँ पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी अलग करके लिखा हुआ है, 14 सीट्स ओबीसी पीडब्ल्यूडी में है और टोटल करोगे तो 283 सीट्स। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में भी अलग करके लिखा हुआ है। और 2024 में क्या चेंजेस आया है, यहाँ पर एनआरआई कोटा नहीं है, तो यहाँ पर एनआरआई कोटा कैंसिल हुआ है एंड जनरल में 558 से लेकर 570 सीट्स हो गया है। तो जनरल में थोड़ा सा सीट इंक्रीज़ हुआ है इस साल। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो चॉइस फिलिंग के लिए अगर आप मोबाइल से करते हो तो यहाँ पर एक आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कि योर डिवाइस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस वेबसाइट। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हो तो ऐसा ही कुछ आपको दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपल से प्रोसेस है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में जाना है एंड डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा, आप काउंसलिंग कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग के लिए जब इंटरव्यूज ओपन होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सेट मैट्रिक्स दिखा रहा होगा, तो सेट मैट्रिक्स में आप क्लिक करोगे तो सेट मैट्रिक्स ओपन होगा। यहाँ से आप सेट मैट्रिक्स देख सकते हो एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ के आपको बता दूंगा। तो लॉगिन करने के लिए फर्स्ट आपको डालना होगा एप्लीकेशन नंबर और यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ। एप्लीकेशन नंबर और यूज़र नेम जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे, इसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट करने के बाद जो प्रिंट आया था वहाँ पर आपको यूज़र नेम मिल जाएगा एंड पासवर्ड आप खुद से सेट किए थे जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे, तो वहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा एंड इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन को भी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट आप लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे लॉगिन करने के लिए। एंड इसके बाद लॉगिन के बारे में बात किया गया है, तो आप चॉइस लॉक करने के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जब आप कंफर्म हो जाओ, कंफर्म होने के बाद ही आप लॉक करो। चॉइस लॉकिंग करने से पहले मिनिमम आपको एटलीस्ट एक आपको प्रेफरेंस डालना ही है, नहीं तो अगर आप कोई भी प्रेफरेंस नहीं डालोगे तो आपको ये कंसिडर किया जाएगा कि आप नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हो। तो इसीलिए मिनिमम आपको कोई भी एक प्रेफरेंस लिस्ट डालना ही है। तो बाकी यहाँ पर चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बताया गया है जो मैं बाद में बताऊँगा, यहाँ पर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि लॉगिंग सेशन 10 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए आपको कोई भी अब चेंजेस करने पर आपको सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। एंड पूरा सेव करने के बाद आप अगर आप सेशन क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लॉग आउट करके आप क्लोज करोगे। कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट डेल ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस बॉक्स टू डिलीट ए प्रेफरेंस। चॉइस आपको डिलीट करना है तो आप ऐसे बॉक्स पर आप क्लिक करोगे। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे जो भी यहाँ पर कॉलेज में सारा कॉलेज इसका नाम आएगा, वहाँ पर आपको लास्ट में लिखा होगा DEL, DL मतलब डिलीट आप क्लिक करोगे एंड क्लिक करके आप चॉइसेस डिलीट कर सकते हो, कोई भी आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है। एंड डिलीट करके आप इस पर बॉक्स पर क्लिक करके आप दूसरा कॉलेज ऐड कर सकते हो। एंड चॉइस फिलिंग का कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी चॉइसेस डाल सकते हो। एंड फाइनली व्हेन द कैंडिडेट चूजेस टू लॉक द चॉइसेस ही or she will have to click the save preference button to save the last preference and click the final submit button. The candidate are advised to ensure that the
choices are saved properly before locking, as once the preferences are locked, they cannot be changed. You must confirm the click lock preference button. तो आपको लॉकिंग करने से पहले प्रेफरेंस को सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करोगे और लॉक में क्लिक कर दोगे जब भी लॉकिंग का टाइम आएगा, तो आपका प्रेफरेंस गलत भी हो सकता है। इसीलिए लॉकिंग करने से पहले आप एक बार सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करोगे, इसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके कंफर्म करके बाकी आप लॉक कर सकते हो जब भी लॉकिंग का टाइम आएगा। अभी तक लॉकिंग नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद आपको सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करना मस्ट रहता है। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर लॉकिंग। लॉकिंग करने के बाद आपका जो भी प्रेफरेंस है उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। कैंडिडेट who do not click their preference before the closure of the process of the online filling as notified will have their choices locked automatically। और अगर आप लॉक करना भूल जाते हो सेव करने के बाद, जब भी लॉकिंग का टाइम रहेगा यानी 2 अगस्त तक, 2 अगस्त में, तो ये जो चॉइसेस आपने सेव करके रखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। लेकिन आप खुद से लॉकिंग कर लेना जब भी टाइम आएगा पॉसिबल। तो लॉकिंग करने से पहले आप कितनी बार भी चेंजेस कर सकते हो, वो एक बार लॉकिंग हो जाएगा तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आपको लॉकिंग करने से पहले अच्छे से जो भी आपका प्रेफरेंस है उसको डाल देना है। कैंडिडेट मस्ट लॉग आउट आफ्टर एवरी सेशन फॉर देयर ओन सेफ्टी। आपके खुद के सेफ्टी के लिए आपको हर एक सेशन के बाद आपको लॉग आउट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉग आउट लिखा रहेगा। इट इज़ द कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेकिंग द यूजर नेम पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ एक्सेसिबिलिटी टू दोज बाय सम अदर पर्सन में लीड टू अनडिजायर्ड चेंज इन द प्रेफरेंस व्हिच इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर आपके जो भी यूज़र नेम पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ है वो आपको खुद से संभाल के रखना है। कोई किसी और अगर चेंजेस कर लेता है, यूज़र नेम पासवर्ड क्लिक करके लॉगिन करके कोई और चेंजेस कर लेता है तो इसके लिए डीएमई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बताया गया है। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड द कॉपी ऑफ फिल्ड प्रेफरेंस टू दिस ऑफिस। तो डीएमई ऑफिस में आपको कोई भी कॉपी आपको सेंड नहीं करना है चॉइस फिलिंग करने के बाद, ये आपको टोटली ऑनलाइन ही करना है। इसके बाद जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका प्रेफरेंस कुछ ऐसा ओपन होगा, यहाँ से आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लिखा आएगा तो यहाँ पर आप बॉक्स पर क्लिक करोगे। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉलेज पर आप क्लिक करने के बाद सभी कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। वहाँ पर आप कॉलेज पर चूज़ करोगे, पार्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो उस पार्टिकुलर कॉलेज का नाम पहले आपको डालना है। तो ऐसे ही आप पूरा रेफरेंस एक एक करके आप डालोगे। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जब लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक एक करके प्रेफरेंस सिलेक्ट होता जाएगा, लेकिन आपको किसी के बीच में आपको इंसर्ट करना है। लेकिन जैसे कि मैं बताता हूँ, प्रेफरेंस नंबर 5 और 6 के बीच में अगर मुझे कोई भी प्रेफरेंस डालना है तो मैं यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर 6 पर क्लिक करूँगा बॉक्स के अंदर, एंड यहाँ पर इंसर्ट इन बिटवीन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बीच में एक बॉक्स बन जाएगा। तो बीच में आप किसी भी कॉलेज को इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद जब पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपने प्रेफरेंस अच्छे से डाल लिया, आपको श्योर हो आप और कुछ चेंजेस नहीं करोगे, इसके बाद आपको सही प्रेफरेंस करके फाइनल सबमिट बटन करके आपको प्रेफरेंस लॉक कर लेना है। लेकिन लॉकिंग आप अभी नहीं कर सकते हो, 2 अगस्त में आपको लॉकिंग दिखाया जाएगा। 2 अगस्त में आप लॉकिंग कर सकते हो। तो आपको कॉलेज के प्रेफरेंस कैसे डालना है, कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, तो सिंपली यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज अरेंज हुआ है। मैं ओल्ड कॉलेज के जितने भी है वहाँ पर मैं कट ऑफ के हिसाब से अरेंज किया हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो टॉप कॉलेज आता है जीएमसीएच, इसके बाद एएमसीएच, एसएमसीएच, जेएमसीएच, इसके बाद एफएएमसीएच, इसके बाद तेजपुर। तो ये जो कॉलेज है मैं रैंक के हिसाब से कट ऑफ के हिसाब से अरेंज किया, और बाकी कॉलेज का प्रेफरेंस आप खुद के हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से या फिर खुद के प्रायोरिटी के हिसाब से आप डाल सकते हो प्रेफरेंस। और बाकी ये सब नए कॉलेज है, इनका रैंकिंग हर साल ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये आपके हिसाब से आप अपने खुद से प्रेफरेंस डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको जैसे कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट एसएमसीएच है, आपको एसएमसीएच में जाना है तो पहले आप एसएमसीएच डालोगे। इसके बाद अगर एसएमसीएच नहीं मिलता है तो आप बाकी कॉलेज में जाना चाहते हो तो बाकी कॉलेज आप बाद में डालोगे। तो फर्स्ट आपको जो भी कॉलेज डालना है उसको फर्स्ट में डालना है, सेकंड आपको जो भी कॉलेज लेना है उसको सेकंड में डालना है। ऐसे ही करके आपको सारा कॉलेज प्रेफरेंस डालना है, आपको कॉलेज छोड़ना नहीं है। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ डालने के बाद बाकी सब कॉलेज भी आप डाल दोगे, ताकि अगर कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो आपको कोई भी कॉलेज ना मिले, ऐसा ना हो, आपको कोई भी कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। इसीलिए सब कॉलेज डालना है। एंड बाद में आप यहाँ पर आप जब प्रेफरेंस डालोगे 13 कॉलेजेस डाल दिए, इसके बाद आप बीडीएस कॉलेज भी डाल सकते हो अगर आपका मार्क्स कम है, आप बीडीएस कॉलेज में जाना चाहते हो तो। इसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग में आपका फर्स्ट में आप चॉइस फिलिंग डाल दिया, रिजल्ट आ गया, इसके बाद कोई भी कॉलेज आपको मिल गया, आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हो। एंड सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो सेकंड राउंड में भी आप चॉइस फिलिंग करोगे। तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपको मान लो आपको एसएमसीएच अलर्ट हो गया, फर्स्ट राउंड में एसएमसीएच अलर्ट हो गया, सेकंड राउंड में आप अपग्रेड करके जाना चाहते हो जीएमसीएच और एसएमसीएच, इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो आप जाना चाहते हो। एंड इसके नीचे का कोई भी कॉलेज आप लेना नहीं चाहते हो तो इस केस में आप सिर्फ डालोगे जीएमसीएच
एंड SMCH। लेकिन यहाँ पर GMC SMCH डालने के बाद बाकी कॉलेजेस को भी आप अगर फिल कर लेते हो, तो अगर इन 2 कॉलेज का कट ऑफ हाई चला जाता है बाई चांस एंड कोई भी कॉलेज यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई भी नीचे का कॉलेज अगर आपको अलर्ट हो जाता है तो आपका डाउनग्रेड हो जाएगा, आपको नीचे का कोई भी कॉलेज भी मिल सकता है। इसीलिए बहुत अच्छे से डालना है, आपको केवल इन दोनों कॉलेज को ही डालना है, बाकी कॉलेज को नहीं डालना है। अगर मान लो इन दोनों कॉलेज को आपने डाल दिया और कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो जैसे ही सेम आपके SMCH में जो भी आपका कॉलेज में एडमिशन था वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन बाई चांस नीचे का कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। आपका भले ही आपका डाउनग्रेड हो रहा है, फिर भी आपको उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग करते वक्त बहुत ही ध्यान से डालना है। सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करना है तो जिस कॉलेज में आप अपग्रेड करना चाहते हो केवल उसी कॉलेज को ही डालना। नीचे का कॉलेज डालते हो तो बाई चांस कट ऑफ हाई चला जाता है तो आपको नीचे का कॉलेज भी मिल सकता है। अगर मिल गया तो जाना ही पड़ेगा, नहीं मिलता है तो जो भी प्रीवियस कॉलेज का एडमिशन था वो सेम ही रहेगा। एंड अपग्रेडेशन का सिंपल प्रोसेस है। अपग्रेडेशन में आपको जाना है तो अपग्रेडेशन में अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का जो भी कॉलेज था उस कॉलेज में आप जाओगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे एंड सेकंड राउंड के कॉलेज में जाकर सबमिट कर दोगे। वहाँ पर जो भी आपका फीस लगा हुआ था एडमिशन में वो रिफंड हो जाएगा। 3-4 हज़ार वहाँ से कट के बाकी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफंड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको डबल फी पेमेंट का आपको अरेंज करके रखना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको एडमिशन कराना है एंड सेकंड राउंड में कोई अदर कॉलेज में भी एडमिशन कराना है। अगर आप 2 कॉलेज मिल लेते हो एंड अपग्रेडेशन के प्रोसेस से जाते हो तो यहाँ पर रिफंड आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो।